आधा घंटा हो जाएगा। तो भाई थोड़ा आराम सरपंच एसोसिएशन की तरफ से पगड़ी बनाएंगे। भाई आप नीचे। हरियाणा के जन जन के नेता, छत्तीसवीं बिरादरी के लोकप्रिय नेता हरियाणा प्रतिपक्ष और भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सम्मानित मंच और आज के इस चुनावी सभा में पधारे हुए नारनौल विधानसभा क्षेत्र गांव बापडोली और आसपास गांव से आए हुए पूजा योग्य माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आज हम आदरणीय हुड्डा साहब का हमारे जिले में और नारनौल विधानसभा में पहुंचने पर आज सब लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बुजुर्गों और साथियों, आप जानते हैं 2009 में जब आप लोगों ने मुझे नारनौल विधानसभा से विधायक बनाया तो उस समय माननीय हुड्डा साहब का हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि इनके आशीर्वाद से नारनौल विधानसभा के हर गांव के अंदर जो करोड़ों रुपए विकास के दिए, नारनौल शहर के अंदर बाईपास दिया, अस्पताल की कायाकल्प की, पानी और सीवरेज के लिए सबसे पहले 106 करोड़ रुपए दिए, इस इलाके के महान संत बाबा खेतानाथ जी के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 100 बेड का हॉस्पिटल दिया और पार्कों का निर्माण कराया, आदि आदि अनेकों ऐसे कार्य हैं जो इस समय मील का पत्थर साबित हुए हैं। आप लोगों ने बीजेपी का 10 साल का शासन देखा है साथियों। इस 10 साल के शासन में बीजेपी के भाई 10 काम भी नहीं गिना सकते उन्होंने क्या किया। जो काम हमने किया था, जो सड़कें हमने बनाई थी, बीजेपी के लोग इनकी रिपेयर भी नहीं कर सके इस समय में। आज प्रदेश की जनता हर वर्ग, चाहे किसान है, कर्मचारी है, व्यापारी है, आदरणीय हुड्डा साहब के 10 साल के कामों को देखते हुए अपना मन बना लिया है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। बोले तो बीबीसी लंदन से भी आ चुकी है कि हरियाणा में सरकार कोई रोक नहीं सकता, कांग्रेस सरकार बनेगी आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से। बुजुर्गों और साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपके सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिलता है तो नरेंद्र सिंह चौथी बार विधायक बनेगा। चौथी बार विधायक बनने के बाद में आदरणीय हुड्डा साहब अपना पूरा आशीर्वाद फिर इस इलाके को देते हुए, इस इलाके के अंदर जो काम रुके हुए हैं, विकास के काम है, रोजगार के काम है, नहरों का काम है,
बनाने का काम है, वो सब काम हम कराएंगे और दोबारा से नारनौल को हरियाणा का नंबर 1 हम विधानसभा बनाएंगे। बुजुर्गों और साथियों, पूरे हरियाणा के अंदर आप जानते हैं जो काम उस समय के अंदर हुआ अपने आप में रिकॉर्ड है। चाहे वो मेडिकल के अंदर यूनिवर्सिटी बनानी हो, चाहे शिक्षा के अंदर बड़ी से बड़ी संस्थाएं खोलनी हो, बिजली के बड़े बड़े कारखाने लगाने हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, उद्योग धंधे लगवाने हो, वो सब हुड्डा साहब के कार्यकाल में हुए हैं। आज की जो कांग्रेस ने जो घोषणा की है, वो घोषणाएं तो माननीय हुड्डा साहब आपको ब्रीफ में बताएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ आदरणीय हुड्डा साहब, इस इलाके के अंदर कोई रोजगार धंधा प्राइवेट क्षेत्र का नहीं है। मेरी आपसे निवेदन है इस इलाके के लोगों की तरफ से कि आपकी सरकार बनेगी, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, इस इलाके के अंदर जरूर कोई IMT या औद्योगिक सेंटर दिया जाए ताकि इस इलाके का नौजवान प्राइवेट क्षेत्र के अंदर भी नौकरी कर सके। मेरी ये भी आपसे निवेदन है कि इस इलाके का पढ़ा लिखा नौजवान कोचिंग के लिए दिल्ली जाता है, कोटा जाता है, सीकर जाता है। मेरी आपसे कहना चाहूंगा सरकार के सदर के ऊपर, नारनौल हेडक्वार्टर के ऊपर फ्री कोचिंग की व्यवस्था कराएंगे ताकि गरीब का बेटा किसान का बेटा हो सके। इस इलाके में आप जानते हैं चौधरी साहब, किसान लोग हैं या मजदूर लोग हैं, जब इनके बेटे अपनी मेहनत करके फौज में भर्ती हो जाया करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने फौज की भर्ती जो बंद करके अग्निपथ योजना लाई है, उसके बाद से हमारा सब किसान और मजदूर मायूस है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिन दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, आप इस अग्निपथ योजना को बंद करके दोबारा से हरियाणा में और देश में सैनिकों की भर्ती दोबारा से खोलेंगे। मुझे मालूम है आपको जाना है, बहुत सी आगे भी मीटिंग है और हेलीकॉप्टर की भी मजबूरी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हुड्डा साहब अपने साथियों की बदौलत कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत सरकार आ रही है और नारनौल के अंदर भी इन भाइयों के विश्वास के ऊपर आपका विधायक आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। मैं उस शख्सियत को आपके सामने बुलाऊं। यहाँ से नारनौल से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री में हमारे साथी राव नरेंद्र सिंह जी और नांगल चौधरी से हमारी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मंजू जी और भाई पूर्व विधायक राधेश्याम जी और मंच पर बैठे सभी सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी माताओं और बहनों, पत्रकार बंधुओं, देखो मैं सारे हरियाणा में घूम के आ रहा हूँ। आज यहाँ आया हूँ बारडोली गांव में, तकरीबन सारा गांव हरियाणा घूम के आया हूँ और कांग्रेस के पक्ष में बहुत लहर बनी हुई है और हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार। छत्तीस बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। ये क्यों हुआ है, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि लोगों ने 2005 से 2014 तक कांग्रेसी सरकार, हमारी सरकार के कार्य देखे, उपलब्धियां देखी और 14 से लेकर 24 तक जो है इस सरकार की विफलताएं देखी। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। और आज 10 साल के बाद, 14 से 24 के बाद आज नंबर 1 किस हो गया? बेरोजगारी में, महंगाई में और कानून व्यवस्था की स्थिति यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स आता है, वो निकालते हुए किस प्रदेश में क्या है, हरियाणा को असुरक्षित बता रखा है। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं, तिरमरा गई, रोज फिरौतियां मांगती है, डाके पड़ते हैं, बलात्कार होते हैं, कत्ल होते हैं, बहन बेटियों की इज्जत नहीं है, ये हम देख। और खेल खिलाड़ी का देख लो, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में कहा, उनको आज तक न्याय नहीं मिला।
तो ये सरकार जो है बिल्कुल समय आ गया इस सरकार को चलता करना है। अब सवाल इस बात का है, ये तो आप कह रहे हो, आप मान भी रहे हो, ये भी ठीक बात है कि 10 साल में इस सरकार ने हरियाणा का भत्ता बढ़ा दिया। लेकिन सवाल ये है, जब आप जाओगे लोगों के पास तो ये पूछेंगे कि ठीक बात है, इसने तो भत्ता बढ़ा दिया इनने, तो बीजेपी जेजेपी ने तो, लेकिन आप क्या करोगे, कांग्रेस क्या करेगी? तो भाई इसमें मैं एक कहना हूँ, कांग्रेस के घोषणा पत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। एक तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये मिलेगा, 6,000 देंगे, 6,000 बुढ़िया के, ठीक है। और भाई 2,000 रुपया महिला को देंगे जो जिसकी पेंशन में। और इसी प्रकार से जो आपका गैस का सिलेंडर है वो आज 1100 1200, हमारे समय में 1400 का था, तो वही गैस का सिलेंडर 400 का था, आज 1400 तक चला गया। हमारा आज गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा नहीं आएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी तो गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और जो इन्होंने कौशल रोजगार योजना चलाई है ना, उसमें क्या कर रहे हैं, ठेके पे नौकरियां दे रहे हैं। हमने ठेकेदारी सिस्टम खत्म करा था, ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई। और जिस पोस्ट के लिए 50,000 तक का मिलना चाहिए 12,000 रुपये मैंने देते हैं। कच्ची नौकरी, ना पक्की, ना पेंशन, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। 10 साल तक जो है रिजर्वेशन नहीं हुई उसमें शेड्यूल कास्ट की, बैकवर्ड क्लासेस की, तो उनके बच्चे तो भविष्य अंधकार हो गए। ये सरकार रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है, इसलिए बहाना है। और ये कारण ये है, 10 साल में नतीजा ये निकला कि 2 लाख पक्की नौकरियां खाली हैं। आप देख लो, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, कि 2 लाख जगह खाली है। तो कांग्रेस की सरकार आएगी, भाई 2 लाख अपने बच्चों को हम नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे। और किसान का भाई हरियाणा में MSP की लीगल कानूनी गारंटी देंगे, ताकि किसान को धोखा ना हो। ये अग्निवीर की चर्चा करी राहुल नरेंद्र सिंह ने। सबसे ज्यादा नुकसान सड़कें भी हमारे टाइम की हैं, सब कुछ हमारे टाइम के, कुछ चीज वाला क्या मतलब। दूसरा मेरा सवाल आपसे है कि भाई आपसे ही पूछता हूँ, आपको कौन सी पार्टी की सरकार बनानी है? कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस की, वेरी गुड। तो एक बात करो, एक काम मेरे कहने से कर लो, दूसरा मैं आपके कहने से कर लूंगा। मेरे कहने से क्या करना है भाई, राहुल नरेंद्र और मंजू रानी को यहाँ सारे हमारे उम्मीदवार है दिल्ली से, महेंद्र से, उनको जिता के भेजो और इस हल्के से भारी बहुमत से जिता के भेजो।